नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर का भाव 94.83 रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर माना जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब $1 खरीदने के लिए हमें लगभग 95 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कुछ समय पहले तक यही डॉलर 80 से 85 रुपए के आसपास था, लेकिन अब इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जिन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। दुनिया भर में इस समय डॉलर काफी मजबूत हो रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत रहने और वहां ब्याज दरें बढ़ने की वजह से निवेशक डॉलर में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। इससे बाकी देशों की करेंसी जैसे कि भारतीय रुपया कमजोर हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसके लिए भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार या अन्य निवेश से पैसा निकालते हैं, तो वे रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितता जैसे युद्ध, मंदी का डर और आर्थिक तनाव भी रुपए की गिरावट का एक बड़ा कारण बनते हैं। अब बात करते हैं कि इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। रुपए के कमजोर होने से सबसे पहले असर पड़ता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, क्योंकि तेल आयात महंगा हो जाता है, जिसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है। दूसरा असर पड़ता है इंपोर्टेड सामान पर, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य चीजें महंगी हो सकती हैं। तीसरा असर पड़ता है विदेश यात्रा और पढ़ाई पर। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण असर है महंगाई पर। जब चीजें महंगी होती हैं, तो आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो रुपया और कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही समय पर कदम उठाते हैं, तो रुपए को संभाला जा सकता है। सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने, तेल के आयात को संतुलित करने और आर्थिक नीतियों को मजबूत बनाने पर काम कर सकती है। तो दोस्तों, रुपया का गिरना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारी जिंदगी और हमारी जेब से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस तरह की आर्थिक खबरों को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।